शिक्षा का हम मानता हूँ बम्बोरा, क्योंकि जब मैंने 1998 में स्कूल खोला था तब से मैं लगातार उसी में तरह मेहनत कर रहा हूँ, उसी तरह फुर्तीला काम कर रहा हूँ। तो यहाँ कि देखो अपने यहाँ स्कूल चलने से यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में मेहनत करने लग गए हैं, दूसरे पड़ोसी स्कूल में भी मेहनत करने लग गए हैं और यहाँ से बहुत से बच्चे नौकरी लग गए हैं। 26 साल मुझे स्कूल को चलाते मैंने बच्चों को कम फीस में अच्छी शिक्षा दी है। मैंने बात देखो कम फीस है और अच्छे बच्चे यहाँ से देखो पटवारी बन चुके, लेक्चरर भी बन चुके और यहाँ सीजीएल वाले अधिकारी क्या बोलते हुए बन गए और आरएस में सिलेक्शन होगा लड़की का। तो मैंने एक छोटा सा स्कूल, छोटे में छोटे नहीं मानता, क्योंकि माँ सरस्वती माता का जो भगवान मंदिर है तो सबसे ऊंचा है। नमस्कार दोस्तों, भाई मैं प्रदीप कुमार और आज मैं मौजूद हूँ नवीन माध्यमिक विद्यालय बम्बोरा में। और ये विद्यालय इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहीं पर एक विद्यार्थी पढ़कर गए थे दीपेंद्र जी, और दीपेंद्र जी अब विदेश से शादी कर कर लौटे हैं तो गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उनके ही गुरुजी जिनके पास पले बड़े शुरू से नर्सरी क्लास से और 10वीं क्लास तक जिन्होंने पढ़ाई की, यानी शिक्षा की नींव यहाँ पर रखी गई थी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। नवीन माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल जी गोपीचंद जी मौजूद है। गोपीचंद गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप मेरे से वार्ता करें इस बारे में। हाँ गुरु जी, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, दीपेंद्र जो बच्चा है अब यहाँ पर कुछ ही समय बाद आपके स्कूल में पधार रहा है, तो पढ़ाई में कैसा था और का क्या नेचर था? देखो शुरू से ही मैं बहुत इंटेलिजेंट था और गुरु के प्रति बहुत आदर भाव था और 2005 साल में उसने आठवीं बोर्ड में जिला में टॉप किया था उसने। उसके बाद मैं 2007-8 में सेकेंडरी क्लास पास की थी, यहाँ भी स्कूल टॉप किया था, उसने 90% बनाई थी। वैसे बहुत ही सेंसिटिव लड़का है और 90% बनाई थी, लेकिन ये गुरुजी जो होता है वो अपने बच्चे को देखते ही समझ जाता है कि कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। क्या पहले से आपको विश्वास था कि ये बड़ा होकर एक दिन नाम रोशन करेगा? बिल्कुल, कोई हर क्षेत्र में आ गया था, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल में, बैडमिंटन में भी, नाट्य कलाकार भी अच्छा था और मतलब कहना मानता था। सबसे पहले ये पहले मैं तो गुरु जी का कहना मानना, वो भाई स्टूडेंट ही आगे बढ़ता है और वे उसको कहते भाई इतना घंटा पढ़ना, इतना घंटा ही पढ़ते थे। और वे जो भी हम कहते खान पान पे उसे ध्यान देते। उसके पापा जी ये कहते थे कि भाई ये रोज ये सेव नहीं खाता, आप कहें कौन से खेव खाएगा, तो ये हमारा कहना मानता था, तुरंत वो उसी बात को पालन करता था। यानी आप बोल रहे हैं कि आज्ञाकारी भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आज्ञाकारी शिष्य था आपका। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं, जब दीपेंद्र यहाँ से पढ़ाई करके गया था तो गुरुजी तब भी आपसे उन्होंने कुछ ना कुछ जानकारी ली होगी कि गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए 10वीं के बाद, क्योंकि 10वीं के बाद जैसे मैं सब्जेक्ट था तो आपने कोई सलाह दी होगी? हाँ, उसने ये बताया मुझे मैं कौन सा पढ़ूं। मुझे मैथ अच्छी थी, मैथ और साइंस दोनों बढ़िया थी। मैथ में उसका 100% नंबर आए थे, साइंस में शायद 99 आए होंगे, थोड़ा ध्यान नहीं है, पर मैथ में 100 में 100 आए थे उसके। और शुरू से भी अच्छा लगाव था साइंस प्रति, मैथ प्रति भी। तभी उसने कहा गुरुजी में क्या करें, तो उसने क्या हमने अलवर हमने उसको कैरियर पॉइंट में उसका एडमिशन करवाया और वहीं उसने अलवर में ही उसने स्टडी की और बाहर भी नहीं गया। तो जब उसका IIT रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया में उसकी 457 रैंक थी, ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में 457वीं रैंक थी। गुरुजी आपके साथ रहा दीपेंद्र का ऐसा कोई बचपन का किस्सा जो आप हमें बताना चाहें, शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा जो विद्यार्थी होता है कहीं ना कहीं चर्चाओं में भी रहता है। जब आपने बताया शुरू से इंटेलिजेंट था तो कोई ना कोई ऐसा आपके लिए विषय बना होगा उस समय कि चर्चा में इसलिए भी था। चर्चा में क्या उसको मान लो हम जो भी काम होते हैं, क्या हुआ वह पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। एक बार क्या है वो 9th क्लास में था तो उसका मतलब उसने क्रिकेट का खिलाड़ी भी था, बैडमिंटन का भी था, तो उसमें खेल में लग गया। 9th क्लास को उसने लोकल क्लास समझी, तैयारी नहीं की और वह रोने लगा। मैं तो मुझे में तैयारी नहीं की और रोने लगा और डिप्रेशन में आ गया। अरे मैं कि आप तो फुल तैयार हो, तो आपको तो ऑलरेडी याद है। मैंने उसको मनोबल बढ़ाया और जो उसका एग्जाम हुआ तो 100 में 100 आया। मैं इसका मतलब क्या, हमने काफी उसको कोऑपरेट किया और वह काफी इंटेलिजेंट था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उसका मनोबल डाउन हो गया था उस समय, आपने ऐसा मोटिवेशन उस समय किया था कि जब उसका मनोबल डाउन था तो मनोबल ऐसा बढ़ाया कि उस समय भी उसके 100 में से 100 नंबर? हाँ बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि IIT सिलेक्शन होगा था, दिल्ली में चला गया था ये, तो वहाँ के प्रोफेसर का जब मैं पढ़ा रहा था तो प्रोफेसर साहब ने उसको क्या है कि प्रोफेसर ने जो बोर्ड पढ़ा रहा था तो उसने कुछ गलत शब्द लिख दिया। दीपेंद्र जी ने? नहीं, प्रोफेसर ने। तो दीपेंद्र तुरंत टोक दिया उसको, सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो प्रोफेसर साहब ने क्या उस पर दबाव बनाना चालू कर दिया, तो मेरी बेइज्जती हो गई और इसको क्या क्लास से बाहर कर दिया। तो घर वालों ने सोचा कि आपका चेला तो भाई वहां से छोड़ेगा। मैं क्यों, क्या बात हो गई? न कि वहाँ प्रोफेसर गलत पढ़ा रहा था, उसने टोक दिया, बहुत इंटेलिजेंट था और मतलब टीचर की कमी को पकड़ लेता था। तो फिर मैंने उसको मेरे घर पर आया, मतलब स्कूल में आए
दोनों मम्मी पापा पापा आए और दीपेंद्र जी भी आए। मैंने उसको समझाया कि क्या बात बता, मुझे सही बता। तो उसी मन की बात बताई। अरे मैंने कि आपने गलती कर दी। एक तो आप कह रहे गुरु जी हाँ साहब आप कमरे में जाओ उसको गुरु जी मुझे माफी चाहो, मैंने आप ऐसे कह दिया, मैं कभी आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा। और आप मतलब फिर वो लड़का जो प्रोफेसर साहब ऐसे राजी हो गया और उसने अटेंड टॉप की पास की वहाँ से। यानी आपने ऐसा बोला कि आप उनसे पर्सनली जाके मिलो और ऐसा बोला कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। हाँ 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 बिल्कुल, बेइज्जती करने का उसके नहीं से मैंने आप थोड़ा यही, फिर गुरु जी मान गया और उसका मन चट गया जी उनका। गुरु जी मैं आप देख सकता हूँ, लेकिन अब आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपका शिष्य स्कूल में आ रहा है, एक बार फिर से विद्यालय में, काफी साल बाद विद्यालय लौटेगा यहाँ पर और अपनी पूरी फैमिली के साथ लौट रहा है। मैंने सुना है कि वो शादी करके लौट रहा है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो देखो, जिसका चेला मान लो विदेश में गांव में नाम रोशन का, बड़ा खुशी की बात यही हमारे गुरु को मिलता है। गुरु को यही मिलता है और क्या मिलता है। देखो मैंने इतना साल से 26 साल स्कूल हो चलाते, मैंने बच्चों को कम फीस में अच्छी शिक्षा दी है। मैंने बात देखो कम फीस है और अच्छे बच्चे यहाँ से देखो पटवारी बन चुके, लेक्चरर भी बन चुके और यहाँ सीजीएल वाले अधिकारी क्या बोलते हुए बन गए और आरएस में सिलेक्शन होगा लड़की का। तो मैंने एक छोटा सा स्कूल, छोटे में छोटे नहीं मानता, क्योंकि माँ सरस्वती माता का जो भगवान मंदिर है तो सबसे ऊंचा है। मैं तो इस पूजा करता हूँ सुबह शाम इसी पर। गांव वाले सोच मतलब अधिकतर जो समझते हैं तो यहाँ बच्चे एडमिशन करवाते हैं। और मैं क्या आते मेरी ये खासियत है, मेरे शिष्य कहीं मिल जाते हैं तो मुझे क्या है नमस्ते करते हैं, ढोक खाते हैं, बड़ा मैं जब बोला खुश हो जाता हूँ। मैं तो यही मेरा पुण्य कुमाली मैं ये सोचता हूँ। यानी जब भी कहीं आपके शिष्य मिलते हैं तो आप भी आज को आपको आदर देते हैं तो आप खुशी से फूले नहीं समाते हैं। यही आपके लिए सबसे बड़ा शायद उनके लिए जो भी गुरु दक्षिणा होती है वो। हाँ ये गुरु का यही होता है, मेरा शिष्य आगे जड़े हमारे आदर करे। देखो वे अपने मम्मी पापा का आदर कर रहे हैं, उससे पहले हम ही आदर कर रहे हैं, कहीं रेस्पेक्ट करते हैं, गुरु जी आओ बैठो चरण स्मरण करते हैं और मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ भाई हमने पुण्य कमा लिया। हालांकि मैंने आज जस्ट टाइम पास कर, पर हाँ शिक्षा अच्छी दी, अच्छा टीचर रखे हैं मैंने, कम फीस में भी अच्छे टीचर रखे हैं और सारे टीचर मेरे बढ़िया रेस्पेक्ट करते हैं, कहना मानते हैं जी। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी इस स्कूल से काफी समय से जुड़े हुए हैं, आपने भी दीपेंद्र का बचपन यहाँ पे देखा था, लेकिन आप अब उसको एक प्रोफेसर के रूप में आपने देखा और शादी कर कर यहाँ पर लौटा, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम उसको बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। वो बचपन से हमने यहाँ उसको शिक्षा दी थी, पढ़ाया था उसको और उसका बचपन से हम अच्छी तरह से जानते थे। इंटेलिजेंट था पढ़ाई में और सबकी गुरुजनों का कहना मानता था और पढ़ाई में जो उसको एक चीज बताई थे उसको हूबहू वैसे की वैसी याद हो जाती थी। एक बार कहने की बात थी, सुनने में वो वैसा वैसा सुना देता था और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था पढ़ाई में। और आगे जाकर वो अपनी मेहनत और लगन उसको भगवान ने उसको कामयाबी दिलवा दी। शिक्षा का हम मानता हूँ बम्बोरा, क्योंकि जब मैंने 1998 में स्कूल खोला था तब से मैं लगातार उसी तरह मेहनत कर रहा हूँ, उसी तरह फुर्तीला काम कर रहा हूँ। तो यहाँ कि देख अपने यहाँ स्कूल चलने से यहाँ गवर्नमेंट स्कूल वाले मेहनत करने लग गए हैं, दूसरे पड़ोसी स्कूल में भी मेहनत करने लग गए हैं और यहाँ से बहुत से बच्चे नौकरी लग गए हैं। और मुझे मेरा नाम प्रभुदयाल। क्या बात, आप शर्माते बहुत हैं। दीपेंद्र जी आपके समय में भी स्कूल में थे? नहीं मेरे समय में नहीं था, बाकी मैं उनसे काफी वाकिफ हूँ। लेकिन कभी गुरुजी ने बताया होगा कि हमारे एक शिष्य ऐसा भी था जो अब विदेश में पढ़ रहा है, कभी कई बार बात चलती होगी। बिल्कुल बात चलती है, कई बार बताया गुरु ने कि भाई वो विदेश में है दीपेंद्र और साइंटिस्ट वो है पीएचडी कर रहे हैं जी। तो यहाँ कई बार आ जाता है तो हमारे भी चरण स्पर्श करता है। तो आपको भी अच्छा फील होता है कि शायद मैं भी इस स्कूल का हिस्सा हूँ, इसलिए अच्छा लगता है कि कोई शिष्य आता है कि इतना बड़ा नाम कमा। हाँ अच्छा ही अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। जी गुरुजी। मैं ये कहना चाहता हूँ दीपेंद्र प्राउड नाम की चीज नहीं भी, मान लो उसको हम कहते हैं गुरु मैं भाई आज मुझे अपने स्कूल की जरूरत है। अब मैंने क्या है जून में ये कहा था भाई अपने स्कूल में वाटर कूलर नहीं है, तो उसने तुरंत वहाँ से अमेरिका से अपनी मैडम जो बन है इसकी मिसेज, उसने 50,000 भेजे, हमने वाटर कूलर लिया। उससे पहले गुरु बताओ क्या सेवा चाहिए। मैं कि मैं समाज की बिल्डिंग है, मैं समाज की सामाजिक आदमी हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए, पर वो मेरा कहना मालूम कि समाज की बिल्डिंग है तो समाज कमरा बना दो। तो नीचे तो उसने दादा ने कमरा बनाया है, उसने उसे पोता ने कमरा बनाया समाज में, इसमें बड़ी बड़ी खुशी की बात है। और अमेरिका में रहते हुए भी देखो, अमेरिका जब से आता है तो यहाँ 10, 15, 20 आध पौना घंटा रुकता है, बच्चों से मिलता है, मोटिवेशन देता है, मार्गदर्शन देता है। भाई हमारे स्कूल में हमारे गुरुजी अपने यहाँ पढ़े हैं तो आप भी अच्छी मेहनत करो। तो मैं तो मानता हूँ, मैं सबसे बड़ा पुण्य है कि हमारे स्कूल के बच्चे पहले बम्बोरे में कोई शिक्षा यहाँ से कोई IAS जरूर बनेगा। मेरा पूरा भगवान से ही प्रार्थना है इस स्कूल से जो बच्चे निकले IAS बने और बनेगा। एक लड़की RS में सेलेक्शन हो, उसने ज्वाइन नहीं किया उसने कम रैंक की वजह से, पर मुझे उम्मीद है कि वह RS बन जाएगी। यानी जल्दी ही आप कहना चाहते हैं कि स्कूल से एक IAS भी निकल जाएगा जो बच्चे पढ़ के यहाँ से। बिल्कुल 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 बनेगा साहब।
क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है, हमें पूरा बचपन में बच्चों पे भरोसा है और गांव वालों को भरोसा करना चाहिए अपने स्कूल में। जो मान लो वहाँ 50-60-70 हज़ार फीस दे रहे, तो यहाँ कम फीस में पढ़ाओ ना, अच्छे टीचर रखो जी। ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँ और दीपेंद्र का पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत आभार है जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हमें दीपेंद्र के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।